इसी गांव के कुछ लोग, अब नाम नहीं पता है, ये भी नहीं पता है कि वो लोग कौन है, लेकिन दुश्मनी है कि क्या है, उसके कारण इस मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। किस वजह से किया गया है और यहाँ के लोगों में क्या आक्रोश है, लोग कितने दुखी हैं इस चीज को लेकर, हम यहाँ के लोगों से जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम पहले कुछ महिलाओं के पास लेकर चल रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं अमीषा कुमारी और आप देख रहे हैं जनता की बात। अभी मैं बक्सर जिला के राजपुर विधानसभा के हरपुर गांव में पहुंची हुई हूं और यहां पर मालूम पड़ा है हमको कि अभी 2 दिन पहले जो बाबा साहब की मूर्ति का स्थापना हुआ था, 14 तारीख को जो उनका जन्मोत्सव मनाया गया था, उस दिन यहाँ पर गांव में मूर्ति स्थापना हुआ था और पूरे गांव के सहयोग से हुआ था। लेकिन आज सुबह में ये मामला सामने आया है कि इसी गांव के कुछ लोग, अब नाम नहीं पता है, ये भी नहीं पता है कि वो लोग कौन है, लेकिन दुश्मनी है कि क्या है, उसके कारण इस मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इसका कारण क्या है, किस वजह से किया गया है और यहाँ के लोगों में क्या आक्रोश है, लोग कितने दुखी हैं इस चीज को लेकर, हम यहाँ के लोगों से जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम पहले कुछ महिलाओं के पास लेकर चल रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ की रहने वाली है? हरपुर के। बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ दिया गया है, उसके हमनी के कहा जाता है कि बाबा साहब के गर्दन काट दी हम, सब सहयोगी दिले बाया गर्दन काट दी हम, अब हमनी के कहा जानता है। अच्छा, ये बात को लेकर आप लोग को कितना दुखी हो रहा है? दुखी बहुत दुखी बा। लाइन के छेनी हथौड़ी ले काट के लाइन बुता के आई कांड कर दिया बा। अच्छा, छेनी हथौड़ी से लाइन के काट के आई काम कर बटुए, हमके बड़ी दुखी बा, बहुत दुखी बा। हमनी के खैला पियला भी हमनी के माने डहकत जा, इतना मन के बाबा के ई काम कर दिहल बा। कोई से दुश्मनी रहे? हमनी के कोई से दुश्मन नहीं खे, कोई दुश्मन नहीं ना रहे, सबका मिलजुल के। संविधान के निर्माता जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, सबसे ज्यादा कार्य किए हैं तो महिलाओं के लिए कार्य किए हैं और आज वही महिलाएं यहाँ खड़ी होकर रो रही हैं और बहुत दुखी है, अंदर मन से दुखी है कि ये लोग मतलब कि बाबा साहब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देख सकते हैं ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं है, मन में बहुत ही दुख है। और अच्छा, ये मूर्ति जिस दिन स्थापित हुआ था उस दिन खुशी के बात रही, इतना खुशी के बात रही कि हमने के कुछ माने इतना हमके खुश ना मराई, बाकी छेनी हथौड़ी से लाइन के काट के बुता करके माने ई काम कर दिया काम कोई बा। और सरकार से मांग रही है कि घेरा जाए। अच्छा, मांग क्या है आपका? घेराव हो जाए, घेराव होके के चाहिए, सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा होके के चाहिए, घेराव होके के चाहिए, सरकार से ये मांग बाटे। सरकार से मांग देखले रहते हैं तो फूलन औरत लोग के कहना बाटे कि अगर हमनी के देखले रहती जा तो फूलन देवी ऐसा कार्य कर दे रहती जा। आइए हम कुछ लोगों के पास और लेकर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं। हम हरपुर के रहने वाले हैं। हरपुर के रहने वाले। बाबा साहब के साथ जो अब आज हुआ है सुबह में घटना, उसको लेकर क्या कहना चाहिएगा? कमेटी का हम सचिव है। अच्छा, सचिव है, विकास मित्र रहते हैं। क्या कहना चाहिएगा? हम यही कहना चाहते हैं कि जो मूर्ति का अनुभव हम इतना धूमधाम से किए हैं सभी के सहयोग से, लेकिन एक ही रात में इस मूर्ति को तोड़ दिया गया, तो हमको सरकार से यही मांग करनी है कि दोषियों को पकड़कर उचित कार्रवाई किया जाए और उन लोगों को भारी से भारी दंड दिया जाए। हमारा सरकार से यही मांग है, पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि दोषियों को जांच विधि से सीबीआई लगाकर उसको पकड़वाया जाए कि कौन ऐसा कांड किया है। हमारा सरकार से यही मांग है। 2 दिन पहले मूर्ति का स्थापना हुई, 2 दिन बाद मूर्ति का ये हाल हो गया जी। क्यों, किसी से दुश्मनी थी क्या? किसी से नहीं थी, पूरे हम लोग बोले कि पूरे गांव के बच्चा भी सो गए, लेकिन कारण क्या है कि हम लोग रात में प्रोग्राम किए, 14 तारीख को रात में सब सोया थका हुआ था। सुबह जब हम लोग आए तो हम लोग को जानकारी मिला तो हम लोग आए, प्रशासन भी आया था, प्रशासन भी से बात हुआ है तो वो लोग कहे हैं कि हम लोग दोषियों को दोष पकड़ेंगे और उचित से कार्रवाई करें। तो हम लोग को यही ध्येय है कि एसपी साहब हो चाहे डीएम साहब हो, हम लोग के यहाँ फोर्स की व्यवस्था कर उचित ढंग से दोषियों को यहाँ पर पकड़ा जाए कि आखिर दोष कौन किया है। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मूर्ति टूटने का मेन कारण क्या है। तो उस दिन जो मुख्य अतिथि थे जिन्होंने मूर्ति का उद्घाटन किया था फीता काटकर, तो वह यहाँ के मुखिया, तो मुखिया जी क्या कहना चाहेंगे इस मूर्ति को लेकर, जो मूर्ति के साथ दुर्व्यवहार हुआ है? बहुत मतलब जघन्य अपराध हुआ है। अच्छा। व्यवहार नहीं, अपराध हुआ है। हम यही कहेंगे कि जो भी किया है अवंदा ऐसा काम न करे
हम लोग तो टूटा है उनको तो जुड़वा देंगे, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। मूर्ति टूटने से उनकी विचारधाराओं को एक तरफ से तोड़ा जा रहा है। उनका विचारधारा यही है, सबसे गलत विचार जो भी तोड़ा है वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन जो भी तोड़ा है विचारधारा गलत है। बाबा साहेब तो सबके लिए है, हम हमारे लिए है, इनके लिए, सबके लिए, पूरे देश के लिए है। जितना ही लोग मानते हैं हम लोग भी मानते हैं। यही कहेंगे कि प्रशासन से कि इसको ज्यादा से ज्यादा चारों जहाँ भी बना है मूर्ति उसको ध्यान में रखना चाहिए। चौकीदार लोग है उन लोगों को ड्यूटी देना चाहिए, यहाँ पर भी चाहे जहाँ भी है। यही आपके चैनल से ही हम बोल रहे हैं, मांग कर रहे हैं। बाकी बाबा साहब के साथ सिर्फ इस हरपुर पंचायत में ही दुर्व्यवहार नहीं किया गया, और भी बहुत सारे पंचायत है बिहार में, पूरे देश में ही, जहां पर बाबा साहब के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जिस बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में हर एक इंसान को बराबर का हक दिया, आज उन्हीं के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आखिर क्यों? कारण क्या है? जिस तरीके से लोगों का विचार इनके प्रति व्यवहार उनका खराब होता जा रहा है, जिन्होंने एक ऐसा संविधान बनाकर दिया जिसको लेकर महिलाओं को सबसे ज्यादा ऊंचा सम्मान मिला है, उस इंसान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आखिर क्या कारण है? क्यों ऐसा हो रहा है? व्यवस्था क्या है सरकार की? सरकार कहाँ बैठी हुई है? क्यों नहीं नजर आ रहा है सरकार को? ये बात हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।